दोस्तों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपको सभी को पता है। बात आती है दो प्रोसेसर के कंपेयर करने की। दो प्रोसेसर को हम जनरली स्पीड से कंपेयर करते हैं। क्या क्वाड कोर का प्रोसेसर ओक्टा कोर के प्रोसेसर से फास्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस वीडियो में जानेंगे वो कैसे होगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरा नाम है सुरेंद्र, आप देख रहे हैं टेक डिकोड चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रोसेसर के कंसेप्ट को। दोस्तों जब भी हम स्मार्टफोन लेते हैं तो प्रोसेसर को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि प्रोसेसर की इम्पोर्टेंस आपके फ़ोन में ठीक उसी तरह होती है जैसे कि कार में इंजन की होती है। अगर आप अच्छी पावरफुल कार लेना चाहते हो तो उस कार में एक इंजन का पावरफुल होना ज़रूरी है। अगर उस कार में इंजन पावरफुल नहीं है तो आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो कार रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ठीक उसी तरह आपके स्मार्टफोन में प्रोसेसर की वैल्यू ऐसी ही होती है। आप कितना ही अच्छा स्मार्टफोन क्यों ना ले लें, आपके फ़ोन में 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज मेमोरी है, आपके पास 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, आपके पास फास्ट चार्जिंग है, सब कुछ होते हुए भी आपने प्रोसेसर को इग्नोर किया तो इस सिचुएशन फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने जा रहे हो, क्योंकि आपने प्रोसेसर का जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है। अब बात आती है प्रोसेसर को हम कैसे वेरीफाई करेंगे, एक अच्छे प्रोसेसर को हम चूज़ कैसे करेंगे। अच्छे प्रोसेसर को वेरीफाई करने के लिए आपके पास 4 टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट, आर्म क्या होता है? एडवांस रिस्किंग मशीन। ये क्या काम करता है? प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियों को एक आर्किटेक्चर, एक मैप देता है, उसी मैप के बिहाफ पे ही प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियाँ प्रोसेसर बनाती हैं। अब इसकी मैप की नीड क्यों हुई? दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, वो हमें मैप देता है और मैप में हम प्री प्लान कर लेते हैं हमें कितनी पावर कंजप्शन करनी है, हमें कितने स्पेस में कितने रूम निकालने हैं, कितने डोर लगाने हैं, कितनी विंडो लगानी है। कम से कम स्पेस में हम मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसे ही जब भी कोई कंपनी प्रोसेसर बनाती है, जो आर्किटेक्चर, जो मैप आर्म के थ्रू कंपनी को दिया जाता है, उसी के बेस पे ही प्रोसेसर कंपनियां बनाती हैं। टाइम के साथ जो भी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, आर्म भी अपडेट होता रहता है। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट आर्किटेक्चर की, अभी जो रिसेंटली स्नैपड्रैगन 865 में कोर्टेक्स 78, 77 और 76, टाइम के साथ अगर कोई भी न्यू अपडेट्स आती है तो भी प्रोसेसर के साथ ये भी चेंज हो जाते हैं और कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट पे आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है? एक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी जब भी प्रोसेसर बनाती है, जिस चिपसेट पे जो भी ट्रांजिस्टर सेट कर रही है, छोटे से चिपसेट में आपको पावरफुल प्रोसेसर बना के देना। अब प्रोसेसर के अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। अब जो ट्रांजिस्टर का जो साइज हम चेक करते हैं वो होता है नैनोमीटर। जब भी स्मार्टफोन की प्रोसेसर की आप डिटेल्स चेक करते हो तो आपने सुना होगा इसमें 7 नैनोमीटर है, 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। वो क्या होता है? ट्रांजिस्टर का साइज होता है। और ये भी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। और ये हम इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे चेक करते हैं? कोई भी प्रोसेसर का जो नैनोमीटर का जो साइज होता है वो जितना कम होगा वो टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। जो भी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं, सबसे पहले क्वालकॉम, सैमसंग, मीडियाटेक, एनवीडिया, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपके स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाती है। थर्ड पॉइंट पे मैं बात करूंगा कोर क्या होता है? कोर एक काम करने का एक रास्ता होता है। एक काम को कितने पर्सन करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक पर्सन है काम करने के लिए, वो एक काम करने के लिए अगर उसके पास एक कोर है वो क्या है, ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपके पास 6 पर्सन है या 8 पर्सन है, उसी काम को वो बिल्कुल स्पीडली काम करके देंगे और बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों कोर की नीड क्या होती है? कोर क्या होता है? एक रास्ता होता है जहाँ से डाटा को प्रोसेस किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को इधर उधर किया जाता है। एक स्पीड होती है, वो एक इंस्ट्रक्शन या कोई भी डाटा कितनी स्पीड से डाटा ट्रैवल होगा, ये कोर काम करती है। अब
कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हाई स्पीड से डाटा ट्रैवल कराना होता है। जैसे कि अगर आप गेमिंग करते हो, गेमिंग के लिए क्या होता है, हाई स्पीड की कोर चाहिए होती है। कुछ कोर क्या होती हैं जहाँ पे हाई स्पीड से डाटा ट्रैवल करता है। कुछ कोर बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती हैं, लाइक अपने पेन ड्राइव कनेक्ट किया, डाटा को कॉपी पेस्ट किया, या सिंपल एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो। ये इस टाइप में कोर को डिवाइड किया जाता है। एक प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल कोर होती है और हर कोर की एक स्पीड होती है, और कोर की भी टाइप होती है, लाइक प्राइम, कोरियो, गोल्ड, ये इस तरह की कुछ कोर होती है। दोस्तों हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट पे आता है स्पीड। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। जब भी हम किसी प्रोसेसर को या किसी स्मार्टफोन के प्रोसेसर को आपस में कंपेयर करते हैं तो जनरली हम स्पीड से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 1000 मेगाहर्ट्ज़ में 1 गीगाहर्ट्ज़ होता है। आपने सुना होगा 2.8, 3.0, 4.1 गीगाहर्ट्ज़ मीन्स होता है। अगर उसको मैं मेगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट करूं, अगर मेरे पास 4.0 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है तो इट मीन्स वो 4000 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर हुआ। अब प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो कैसे काम करती है। अब रिसेंटली जो लेटेस्ट प्रोसेसर की मैं बात करूँ, स्नैपड्रैगन 865 की, वो क्या है, 1 सेकंड में 6.7 मिलियन बार स्विच करता है, ऑन ऑफ होता है। इतनी स्पीड से वो आपके डाटा प्रोसेस यूनिट पे काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।